नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक उगना। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मकर लगन के बारे में और जानेंगे मकर लगन के जातकों के व्यक्तित्व और उनमें पाई जाने वाली विशेषताओं के बारे में, और जानेंगे इस लगन में पड़ने वाले नक्षत्रों के बारे में और कौन से ग्रह इस लगन में कारक और अकारक होते हैं और कौन से ग्रह सम होते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से, मित्रों से गुजारिश, और खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ यूट्यूब पर वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, चाहे वो वैदिक हो या केपी एस्ट्रोलॉजी। मकर राशि। मकर राशि दोस्तों चक्कर की 10वें स्थान पर आने वाली राशि है। लगन स्वामी शनि, साइन मगरमच्छ, तत्व पृथ्वी, जाति वैश्य, स्वभाव चर, आराध्या बजरंग बली होते हैं। यह स्त्री राशि है तथा पीछे से इसका उदय होने के कारण इसे पृष्ठोदय कहते हैं। काल पुरुष में पैरों के घुटनों पर अपना प्रभाव डालती है और राशि का जो विस्तार है वो 277 डिग्री से 300 डिग्री तक फैला हुआ है। उत्तराषाढ़ा के दूसरे, तीसरे, चौथे चरण और श्रवण नक्षत्र के चारों चरण और धनिष्ठा के पहले 2 चरण जो हैं उनके संयोग से मकर लगन बनता है। मकर लगन में मंगल उच्च का होता है और 28 डिग्री पर परम उच्च होता है। बृहस्पति मकर राशि में नीच तथा 5 डिग्री पर परम नीच होता है। यह भी एक संयोग है, मकर राशि में मंगल उच्च का होता है, जबकि मकर राशि का स्वामी शनि मेष राशि अर्थात मंगल की राशि में नीच का। मित्र, ज्योतिष में जिस लगन को सबसे बुरा माना गया है वो मकर लगन ही है। ऐसा माना जाता है कि पिछले जन्म में किए हुए पापों के कारण ही जातक का जन्म इस लगन में होता है। इस लगन की अशुभता का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति 2 पाप भावों के स्वामी बनकर खुद पापी बन जाते हैं। हालांकि मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि मकर लगन वाले सभी जातकों का जीवन बहुत बुरा होता है, लेकिन अन्य लगनों के मुकाबले इस लगन के जातक आपको सबसे ज़्यादा जीवन में संघर्ष करते हुए मिलेंगे। इस लगन में उत्तराषाढ़ा जिसका स्वामी सूर्य, श्रवण जिसका स्वामी चंद्र, धनिष्ठा जिसका स्वामी मंगल, ये 3 नक्षत्र आते हैं। यदि जातक का जन्म सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में जन्म हो तो जातक का जीवन ज़्यादा संघर्ष से भरा हुआ होता है, लेकिन जातक विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता। यदि जातक का जन्म चंद्र के नक्षत्र श्रवण में जन्म हो तो जातक को ज़्यादा समस्या आती है, क्योंकि जातक मानसिक रूप से कुछ कमज़ोर रह जाता है और वह बहुत जल्दी भावुक और दुखी होने लगता है। लेकिन यदि जातक का जन्म मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में हो तो जातक जीवन में विशेष तरक्की कर पाता है, क्योंकि मंगल इस मकर राशि में उच्च का भी होता है। ऐसे में जातक जीवन में आने वाली समस्याओं का अपने बहुबल और हिम्मत से मुकाबला कर लेता है। मकर राशि का स्वरूप एक मगरमच्छ जैसा होता है। जैसे कि हमको पता है मगरमच्छ बहुत धीमी गति से आगे बढ़ता है और ज़मीन और पानी दोनों पर निवास करता है। इसी प्रकार इस लगन के जातक हर प्रकार की परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेते हैं। आपने देखा होगा जब मगरमच्छ किसी पर हमला करते हैं तो वो इतने शांत होते हैं कि उसके शिकार को भी पता नहीं चल पाता कि मगरमच्छ उसके पास है और उसके ऊपर हमला करने वाला है। इसी तरह इस लगन के जातक जब किसी के अपना वैर निकालते हैं तो इनके शत्रुओं को भी इनका आभास नहीं हो पाता। मित्रों, मकर लगन का जातक अन्य किसी लगन के जातक के बजाय ज़्यादा जिम्मेदार इंसान होता है और ये जातक अपने किए हुए वादे को निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस लगन के जातकों पर बचपन में ही किसी न किसी कारण से परिवार की जिम्मेदारी का बोझ आ जाता है और ये अपने जीवन की बहुत सी खुशियाँ केवल परिवार के लिए बलिदान कर देते हैं। बोझ ना भी आए तो भी ये अपने आप को जिम्मेदार बना लेते हैं और इनके बचपन से ही बुजुर्गों जैसी सोच होती है। साथ ही इनमें अपनी जिम्मेदारी निभाने की इतनी तलब होती है कि अपने जीवन का सुनहरा समय दूसरों के लिए कुर्बान कर देते हैं, यानी माँ बाप, भाई बहन आदि के लिए। इस लगन के स्वामी शनिदेव होते हैं और शनि लोहे के कारक होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जल्दी से लोहा ना तो गलाया जा सकता है ना ही तोड़ा जा सकता है, उसी प्रकार इस लगन के जातक जीवन में समस्याओं का सामना करते हुए जल्दी से हार नहीं मानते और कोई काम हाथ में लेने पर उसे जल्दी से बीच में नहीं छोड़ते।
ऐसा माना जाता है कि पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव मकर लगन के जातकों पर अन्य के मुकाबले सबसे ज़्यादा होता है, और इसी कारण जब इनका जन्म होता है तो परिवार में धन की कमी, कोई डेथ या कोई गंभीर क्लेश की स्थिति होती है, और ये प्रभाव इनके अचेतन मन पर हमेशा रहता है। इनके घनिष्ठ मित्रों का दायरा सीमित होता है, ये जल्दी से किसी को मित्र नहीं बनाते, और यदि बना लेते हैं तो फिर कभी उसका साथ भी नहीं छोड़ते, और ना ही ये जल्दी से किसी से कोई उपहार लेना पसंद करते हैं। आर्थिक मामलों में इनकी सोच ऐसी होती है कि पैसा ऐसे खर्च किया जाए कि सभी ज़रूरतें पूरी हों। इसी कारण इनको कुछ लोग कंजूस भी कह देते हैं। इनको जन्म से ही लगता है कि इनका जन्म किसी विशेष प्रयोजन के लिए हुआ है, लेकिन आधी से ज़्यादा उम्र बीत जाने पर भी ये लक्ष्य के लिए भटकते रहते हैं। यदि लगन में सूर्य, चंद्र, मंगल हो तो इन्हें जीवन भर भी अपना लक्ष्य नहीं मिलता, लेकिन राहु, शनि, शुक्र हो तो कुछ आस बन जाती है लक्ष्य प्राप्ति की। इसी लक्ष्य की प्राप्ति में ये बेचैन रहते हैं। इस लगन के जातक कुछ अपने अंतिम समय में समाज सेवा में भी अपना लक्ष्य बना लेते हैं। तो और कुछ ऐसे जातक भी होते हैं जिनके संतान चाहे विदेश में वेल सेटल्ड हो, फिर भी उनके लिए मकान आदि का प्रबंध करने में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। यानी संतान चाहे वापस ना आए, लेकिन उनके लिए अपने जीवन की बची हुई खुशियों भी कुर्बान कर देते हैं। इस लगन के 7वें भाव में चंद्र की कर्क राशि आती है, और इसी कारण इनका वैवाहिक जीवन भी ज़्यादा सुखप्रद नहीं होता। यदि लगन पर थोड़ा भी दुष्प्रभाव हो जाए दोस्तों, तो वैवाहिक जीवन नर्क बन जाता है। लेकिन अपनी समझ के कारण जल्दी से विवाह खत्म नहीं करते, और इनके लिए वैवाहिक जीवन में दुख का कारण इनके जीवन साथी की सोच होती है। फिर भी ये उसकी मनोवृत्ति को समझते हुए अपना जीवन यापन करते रहते हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस लगन के जातक धन कमा लेते हैं, क्योंकि धनेश भी शनि ही है, मतलब सेकंड हाउस का स्वामी, लेकिन उसे पूर्ण भोग नहीं सकते, और इनका धन दूसरों के ही काम आता है। लेकिन मकर लगन के व्यक्ति इस जीवन में धन और अच्छी स्थितियां होते हुए भी ऐसे जीवन जीते हैं दोस्तों, जैसे कोई व्यक्ति बिना कसूर के ही दूसरों से जीने की माफ़ी मांग रहा हो। यानी इस लगन के जातकों को जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। बात करते हैं कारक ग्रहों के बारे में मकर लगन में। फर्स्ट एंड सेकंड हाउस के स्वामी शनि, फिफ्थ एंड 10th हाउस के स्वामी शुक्र, 6th एंड 9th हाउस के स्वामी बुध मकर लगन की कुंडली में दोस्तों कारक ग्रह हैं। इसलिए इनसे संबंधित रत्न जो नीलम है, हीरा है, पन्ना है, धारण किए जा सकते हैं। कुंडली में मंगल 4th एंड 11th हाउस के स्वामी होकर लग्नेश शनि का अति शत्रु होने से एक समग्रह बनता है। ऐसे में कुछ विशेष परिस्थितियों में मंगल रत्न मूंगा धारण किया जा सकता है, जिसे कार्य विशेष सिद्ध हो जाने पर निकाल दिया जाना चाहिए। किसी भी कारक या समग्रह के रत्न को धारण किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए यह देखना अति आवश्यक है कि ग्रह विशेष किस भाव में स्थित है। यदि वह ग्रह विशेष तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव में स्थित है या नीच राशि में पड़ा हो, तो ऐसे ग्रह संबंधी रत्न कभी धारण नहीं किया जा सकता। कुछ लग्नों में समग्रह का रत्न कुछ समय विशेष के लिए, जैसे कि बात की, धारण किया जा सकता है, फिर कार्य सिद्ध हो जाने पर निकाल देना चाहिए। इसके लिए कुंडली का दोस्तों अच्छी तरह एनालिसिस किया जाता है। बिना जानकारी के अभाव में पहने या पहनाए गए रत्न जातक के शरीर में ऐसे विकार पैदा कर सकते हैं जिनका पता लगाना डॉक्टर्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मार्ग ग्रह का रत्न किसी भी सूरत में रिकमेंड नहीं किया जाता, चाहे वो विपरीत राजयोग की स्थिति में ही क्यों ना हो। यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी अशुभ ग्रह की दशा या अंतरदशा चल रही हो दोस्तों, तब आप उसके मंत्रों का जाप अवश्य करें। इससे अशुभ फलों में कमी होगी। आपकी कुंडली में जिस ग्रह की दशा चल रही हो उससे संबंधित दान व व्रत भी आप कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा मेरी तरफ से एनालिसिस मकर लग्न के बारे में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।